जिन्ना इश्के नमाज़ां पढ़ियां ओ ना कदी मरदे शक होवी ते वेख ले जाके ओ कबरां ते दीवे बल दे। कूफा में एक रहने वाला कुल्ली था जो सामान उठाया करता था, लोगों का सामान उठाकर दूर दूर लेकर जाया करता था। तो वहां रहने वाला वो कुल्ली जब लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता, काफी सफर होता बाज़ औक़ात, एक मर्तबा इसी तरह उसने सामान एक साहिब का उठाया और दूसरी जगह लेके जाने लगा। वो काफी कीमती सामान था। जब एक रास्ते से गुजरने लगा तो एक आदमी जो माजूर बन के बैठा हुआ था, हकीकत में वो डाकू था, लेकिन था जाहिरी तौर पे अपने आप को माजूर जाहिर कर रहा। जब उसने कुल्ली को देखा कि उसने बड़ा कीमती सामान उठाया हुआ है, तो उससे कहने लगा, भाई मैं माजूर हूँ, तुम खच्चर पे सवार हो, तुम पैदल तो नहीं चल रहे, तुम तो सवारी है तुम्हारे पास, तुम खच्चर पे सवार हो, मुझे भी इस पे सवार कर दो, मुझे भी अपनी मंजिल तक पहुंचा दो। उस कुल्ली को तरस आ गया, तो वो डाकू माजूर बन के कहने लगा, ए कुल्ली तू साजो सामान लेके जा रहा है, खच्चर पे सवार है, मुझे भी सवारी पे सवार कर दे ताकि मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। कुल्ली ने उसे भी अपने साथ बैठा लिया और सवारी पे सवार करके जाने लग गया। थोड़ा सा आगे गया था, डाकू कहने लगा, ए कुल्ली ये रास्ता तो बहुत लंबा है, बहुत तवील रास्ता है, मैं तुझे एक शॉर्टकट बताता हूँ, एक आसान रास्ता बताता हूँ, उधर से हम दोनों चलते हैं। उसने कहा चलो ठीक है, जो रास्ता तुम्हें पता है वहां से चलते हैं। उसने दूसरा रास्ता बताया, वहां से जाने लगे। चलते 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 एक अचानक एक जंगल आ गया। जब जंगल में पहुंचे वो कुल्ली देखकर हैरान रह गया। इधर भी हड्डियां लाशें पड़ी हुई, मुर्दे पड़े हुए, बाएं तरफ भी मुर्दे, आगे भी मुर्दे, पीछे भी मुर्दे, ढेर लगा हुआ, लाशों का ढेर लगा हुआ है। कुल्ली हैरान रह गया, परेशान हो गया, खौफजदा हो गया। कहने लगा, ए बंदे तू मुझे कहां ले आया? वो डाकू कहने लगा, ए कुल्ली मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं माजूर तो नहीं हूं, ये देख ले ये लाशें, मैंने कितने लोगों को धोखे से यहां लाकर कत्ल किया है। अब तू भी कत्ल होने के लिए तैयार हो जा ताकि ये साजो सामान मैं ले लूं। कत्ल होने के लिए तैयार हो जा। वो कुल्ली फरियादें करने लगा कि ए डाकू मुझे माफ कर दे, अल्लाह के लिए माफ कर दे। वो कहा ना ना मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, मैं तुझे कत्ल करूंगा ताकि इस सामान का मालिक मैं बन जाऊं। कत्ल करने के इरादे से जब उसने तलवार निकाली, जब कुल्ली ने देखा अब कोई और मौका मेरे पास मौजूद नहीं है, वो कुल्ली कहने लगा, ए डाकू बेशक मुझे कत्ल कर देना, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश सुन ले। कहा क्या आखिरी ख्वाहिश है? वो कुल्ली कहने लगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे मरने से पहले 2 रकअतें नमाज पढ़ने दे। मुझे मरने से पहले क्या कर, 2 रकअत नमाज पढ़ने की इजाजत देते, आखिरी ख्वाहिश तो मेरी पूरी कर दे। कहा चलो ठीक है, लेकिन जल्दी पढ़ना, देर नहीं लगानी, फौरन नमाज पढ़ ताकि कत्ल करूं तुझे मैं और मैं अपना मामला हल कर दूं। उसने 2 रकअत की नियत बांधी और नमाज पढ़नी शुरू की। सूरह फातिहा मुकम्मल की थी, इधर से वो चिल्लाने लगा, जल्दी पढ़ नमाज। अब जाहिर सी बात है, बंदे पे जान पे बंदे की पड़ी हो तो बंदा क्या करे। इधर उसने नमाज पढ़नी शुरू की, सूरह फातिहा मुकम्मल की। उधर से डाकू बार बार तलवार लेकर चिल्ला रहा है, चीखे मार रहा है और शोर मचाकर कहता है, जल्दी कर नमाज पढ़, जल्दी खत्म कर नमाज। वो डर के मारे उसे याद ही ना रहा कि मैं सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ूं। अचानक उसके दिल के अंदर ख्याल आया और एक आयत याद आ गई, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहो, कि अल्लाह ताला के सिवा कौन है जो मजबूर की फरियाद सुन ले। ये आयत पढ़ने की देर थी, 2 रकअतें मुकम्मल की, सलाम फेरा, इधर सलाम फेरा, क्या देखा, अजीब सा गैब से एक सवार, एक जानवर पे सवार आदमी आया। उसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, करीब आया उस डाकू के और तलवार चलाकर उस डाकू का
सर कलम कर दिया और उसकी लाश जब जमीन पे पड़ी, जमीन पे पड़ते ही उसकी लाश जल के राख हो गई और वो गायब हो गया। उसके बाद उससे वो कुल्ली पूछने लगा, ए अल्लाह के प्यारे बंदे तू कौन है? वो कहने लगा, जिसकी तूने नमाज पढ़ी है उसी रब ने मुझे भेजा है। कहा जिसकी तूने नमाज पढ़ी है ना उसी रब ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है, उसी रब ने मुझे भेजा है। इसलिए मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अव्वले हमदे सना इलाही जो मालिक हरे हरे दा उस दाना में जता रने वाला किसे मैदाने ना हरे।